हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़ जो आपके आगामी सीईटी के लिए एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं? फरीदाबाद, हिसार, सिरसा या सोनीपत। तो आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपके हिसार में जो है सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है वो है आपके 7। आगे बढ़ते हैं। जो आपका घरोंडा नगर है वो हरियाणा के किस जिले में आता है? घरोंडा ये आता है आपके करनाल में। कहाँ आता है? करनाल में आपके घरोंडा है, ये एक नगर है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस मंडल में आपके सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? अंबाला, हिसार, गुड़गांव या रोहतक। तो रोहतक में आपके, ये आपका मंडल है, रोहतक मंडल है और इसमें आपके जिले आते हैं। ठीक है, अधिकतम जिले आते हैं और वो आते हैं 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की जो सिवाय जो है उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, सिवाय पंचकुला के। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल अनुसार हमने बताना है हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका आएगा पंचकुला, फिर आएगा आपका पानीपत, फिर आपका आएगा कुरुक्षेत्र, फिर आपका आएगा सोनीपत। तो ये क्या है? पपकस। ये क्षेत्रफल अनुसार जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, पपकस। आगे बढ़ते हैं। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली, पोली पानी पीने जाती है, ये आता है आपके पानीपत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? ध्यान से देखिए, यहाँ नहीं पूछा गया है। पढ़ते हैं। मानेसर, कोसली, पटौदी या फर्रुखा नगर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है कोसली। कोसली जो है ये गुड़गांव की तहसील नहीं है। आपको मैं बता दूं, गुड़गांव की कितनी तहसील है? गुड़गांव की 5 तहसील है। कौन कौन सी है? आप सबको ये भी पता होगा कि जो अब गुड़गांव है उसका आज जो नया नाम है वो है गुरुग्राम। ठीक है, एक तो गुरुग्राम है, ये मानेसर भी हो गया और एक पटौदी भी हो गया, एक फर्रुखनगर हो गया और एक है सोहना, जहाँ गर्म पानी आता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कहते एलर्जी हो बॉडी में, तो अगर आप इसके पानी से नहा लो, सोहना में जाओ और वहाँ नहाओ, तो वहाँ जो है आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। तो गर्म पानी आता है और मैं वहाँ गई हुई हूँ, सच में ऐसा होता है। ठीक है, तो कोसली नहीं है, कोसली इसकी तहसील नहीं है। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ये रिपीट क्वेश्चन है, 6 में बांटा गया है। यहाँ पर आपको कुछ हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं और इन जिलों को आपने उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है और सही क्रम का आपने चयन करना है। देखिए, ये पीजीटी कॉमर्स में आया है ये। तो सबसे पहले आपका पंचकुला आता है, ये आपको कह रहा है उत्तर से दक्षिण। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? पंचकुला। फिर उसके बाद आपका आता है अंबाला, अम्ब। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है, आपका ये पंचकुला हो गया, आपका अंबाला हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है कैथल, कैथल के बाद जींद आता है। ठीक है, ये सबको पता है, ये डायरेक्शन तो पता ही होंगी आपको। पंचकुला, अंबाला, कैथल, जींद, ये हो गए। फिर अब आता है भिवानी, सटा हुआ आता है भिवानी, और फिर आपका आता है महेंद्रगढ़। तो ये उत्तर से दक्षिण की स्थिति है और बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। देखिए, ये आपका नॉर्थ साइड होता है, ये आपका साउथ है। ठीक है, और पंचकुला सबसे ऊपर होता है, हमें सबको पता है। फिर होता है आपका अंबाला। ठीक है, फिर आपका होता है कैथल, फिर है जींद आपका 1, फिर होता है आपका भिवानी, फिर आपका होता है महेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो है आपका पंचकुला है। थोड़े से क्षेत्रफल में है ये, बिल्कुल थोड़े से में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला जो है रेतीला नहीं है? रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या भिवानी। तो जो कुरुक्षेत्र है वो रेतीला नहीं है। ठीक है,
बाकी जो आपका इसको क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिलों के साथ हरियाणा के क्या कहते हैं, भारत के चावल का इसको टोकरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बासमती चावल मिलता है। बासमती चावल के लिए जो है कुरुक्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहीं आपके महाभारत का युद्ध भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे बासमती चावल मिल रहे हैं तो यहाँ रेतीली मिट्टी तो होने से रही, ठीक है, तो उपजाऊ ही होगी, है ना। थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है, तो थानेसर जो है कुरुक्षेत्र से जुड़ा, इसका पुराना नाम है कुरुक्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले का जो मुख्यालय है वो आपके नारनौल में है। ध्यान से पढ़िए, नारनौल और आपके महेंद्रगढ़ का जो है साथ रहता है, तो ये आपके मुख्यालय। रेवाड़ी नहीं है, भिवानी भी नहीं है और गुड़गांव भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला जो है रेतीला नहीं है, कुरुक्षेत्र, ये अभी आया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित जो था आपका 22वां जिला था। एक क्वेश्चन बन गया कि किस नंबर पर आता है, 22वां जिला है। जिला के रूप में इसको घोषित होने से पहले ये हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था, इसको किससे अलग किया गया था, तो भिवानी से किया गया था। पहले ये भिवानी के साथ ही गठित मतलब कि साथ ही था, फिर इसको अलग करके और इसको 22वां जिला बनाया गया। ये सबसे लास्ट का जिला है, ठीक है, और ये क्या है, नवगठित जिला है। क्या नाम है, चरखी दादरी। चलिए, सभी जिले अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय, देखिए अंबाला तो आएगा ही, अंबाला, करनाल, कैथल या पंचकुला, ठीक है। तो ये आपका जो ए ऑप्शन है करेक्ट है। करनाल जो है नहीं आता है, अंबाला आता है। अंबाला और पंचकुला बिल्कुल साथ साथ है। मैंने अभी आपको जो है उत्तर से दक्षिण की जो है स्थिति बताई है, तो पंचकुला सबसे ऊपर था और उसके बाद जो था आपका अंबाला था, अंबाला, फिर उसके बाद आपका आता है कैथल। तो ये जो है अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो आप एक बार हरियाणा का मैप देखेंगे तो जो उसके आसपास के क्षेत्र मतलब आते हैं ना, जो साथ साथ सटे हुए हैं, तो वही उसके अंतर्गत आएंगे। चाहे तहसील में लगा लो या कोई नगर लगा लो, तो उसी के अंतर्गत ही आएंगे, बाहर तो जाने से रहे, ठीक है ना। कॉमन सेंस है इसमें। आगे बढ़ते हैं। जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है, जाखल जंक्शन, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद या फतेहाबाद, तो ये फतेहाबाद में है जाखल जंक्शन। आगे बढ़ते हैं। तावड़ू जो आपका नगर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तावड़ू ये आता है आपके मेवात में, ठीक है, याद कर लिया होगा आपने, तावड़ू। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं, सबको पता है, इसमें आपके हैं 22 जिले। वल्लभगढ़ का नया नाम क्या है, बलराम प्रदेश, बलरामपुर, बलरामगढ़ या बलरामगंज, तो इसका जो नया नाम है वो है बलरामगढ़, ठीक है। और ये करा था हमारे पुराने सीएम ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील का नाम इन्होंने बदल दिया था, बदल कर क्या रख दिया, बलरामगढ़। देखो, एक क्वेश्चन और बन गया है कि किसने बल्लभगढ़ का नाम जो है बलरामगढ़ रखा था, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने रखा था। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आपके आता है फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हो गया था, किसने किया था, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हिसार शहर का निर्माण जो है किसने करा था। कमेंट में आप अपने ज़रूर आंसर देंगे। और इसका जो आरंभ हुआ था, ये हुआ था 1354 से ही क्या हो गया था, आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल गई, तो बिल्कुल रिसेंट की बात है, 2016 में जो है गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया था। हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है, अभी आया था, आपको पता है, 22वां जिला चरखी दादरी। आगे बढ़ते हैं। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, वही रिपीटेड हो रहा है, यमुनानगर भी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। पंचकुला जिला जो है किस साल में बना था, ये सबसे पुराना ही है, ठीक है, तो 1995 में जो है पंचकुला जिला हमारे अस्तित्व में आया था हमारे भारत में, ठीक है। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, इसमें तो हम पढ़ेंगे ऑप्शंस को, पलवल, कैथल, मेवात या पंचकुला। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पलवल सबसे बाद में गठित हुआ जिला है। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है, देखो करनाल तो आएगा ही आएगा, करनाल और झज्जर साथ साथ है, कैथल भी साथ साथ है इसके, पानीपत नहीं है, पानीपत और सोनीपत साथ साथ होते हैं, ठीक है। और आपके हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, हरियाणा में आपकी 5 पुलिस रेंज है। ये क्वेश्चन एक और बन गया। करनाल पुलिस रेंज का पूछा गया है यहाँ आपसे, फिर से एक बार रिपीट करवा रही हूँ, करनाल, कैथल और झज्जर, ठीक है। तो ये आपके आते हैं करनाल पुलिस रेंज में,
ठीक है। और आपके हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, क्योंकि पुलिस रेंज ये क्वेश्चन आ गया है कि पुलिस रेंज पूछा गया है, तो आपके हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। कितनी रेंज है? 5, याद कर लीजिए साथ साथ। किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? फरीदाबाद का कब निर्माण हुआ है? ये हुआ आपके गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद बिल्कुल साथ साथ हैं। और कब किया गया था? ये किया गया था 1979 में, ठीक है। 1979 में इस जिले के साथ जो है इसका निर्माण किया गया था। फरीदाबाद जिले का निर्माण गुरुग्राम के साथ किया गया था 1979 में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ऑप्शन पढ़ेंगे, सिरसा, हिसार, पंचकुला या झज्जर। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पंचकुला। आगे बढ़ते हैं। पलवल जिला किस मंडल में आता है? पलवल, ये पलवल जो आपका आता है फरीदाबाद में आता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। पलवल फरीदाबाद में आता है। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर, पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र जो है खोला गया था? ये खोला गया था आपके करनाल में, ठीक है। करनाल में जो है आपके 2017 में जो है प्रथम डाकघर जो है पासपोर्ट केंद्र खोला गया था। वहाँ जाके आप अपना पासपोर्ट बना सकते हो करनाल में जाके, ठीक है। और कब खोला गया था? 2017 में। क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? देखते हैं। HMT, रबर टायर, ट्रैक्टर या रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो क्या नहीं है? ये आपके HMT नहीं है। रबर टायर भी वहाँ मिलता है, फरीदाबाद की शान। रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर, ये जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा इन तीनों का कहाँ होता है? फरीदाबाद में होता है। जो आपका HMT है ये आपके हरियाणा के अंबाला जिले में आता है, ठीक है। इसमें ये जिले से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखो अब ऑप्शन देखते हैं। करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, जींद। तो करनाल नहीं करता है। ये जो है हरियाणा का जींद जिला जो है आपको उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा आपकी साझा नहीं करता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए, सोना कार रैली इस जिले से निकलती है? जो सोना कार है, क्योंकि देखो गुरुग्राम में वो सोना मैंने अभी आपको बताया था जहाँ आपका गर्म पानी आता है, तो सोना कार इससे संबंधित कर सकते हो कि ये गुरुग्राम जिले से निकलती है या गुड़गांव से निकलती है, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल जो है बनाए गए हैं? रोहतक और सिरसा, पानीपत, सोनीपत, ये पुराना है। करनाल और फरीदाबाद, ये नए हैं। करनाल और फरीदाबाद आपके नए मंडल बने हैं। आगे बढ़ते हैं। यमुना हरियाणा में डैश जिलों में प्रवेश करती है? यमुना हरियाणा में तो यमुनानगर में करती है। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा में डैश जिले को सबसे कम वर्षा जो है प्राप्त होती है? हिसार, रोहतक, सिरसा या फरीदाबाद। तो सिरसा को सबसे कम वर्षा जो है मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत या भिवानी। क्या लगता है? तो आपका जो सबसे छोटा जिला है हमारा क्या है? भिवानी है। क्षेत्रफल के अनुसार बताना है हमने, ठीक है। सोनीपत उससे बड़ा है और सबसे ज़्यादा जो बड़ा इसमें दिखाया गया है वो हिसार है। हिसार का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, वो है आपका 3983। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको कि इसको ना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले याद कर लेना, ठीक है। 39 हिसार, भिवानी का 32, ठीक है, और सोनीपत 22, फरीदाबाद का 741, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? हिसार मंडल में हमने बताना है झज्जर नहीं आता। झज्जर तो बहुत दूर है। फतेहाबाद, जींद, सिरसा ये बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है। तो ये आता है आपका झज्जर नहीं आता, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? अब आता बताना है। चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर या सोनीपत। अब ये आता है, ये नहीं आते, महेंद्रगढ़ नहीं आता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि अंबाला मंडल में 4 जिले हैं, करनाल में आपके 3 जिले हैं, रोहतक में आपके 5 जिले हैं, हिसार मंडल में 5 जिले हैं। नहीं, अंबाला के सही है, करनाल का सही है और रोहतक का तो हमने अभी इस वीडियो में देखा है, ठीक है। तो उसमें 5 जिले आते हैं। रोहतक मंडल में आपके 5 जिले आते हैं, करनाल मंडल में आपके 3 जिले आते हैं और आपके अंबाला में आपके 4 जिले आते हैं। लेकिन आपके हिसार मंडल में 5 जिले नहीं आते, हिसार मंडल में आपके 3 जिले आते हैं, जो कि हैं हिसार, सिरसा, जींद, ठीक है। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? रोहतक में बताना है अब हमने। झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी
और आपके इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो जो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि आपके कितने पुलिस रेंज है हरियाणा में, कुल कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो रोहतक में आपका आता है, एक तो रोहतक तो खुद ही होगा, ठीक है, झज्जर भी होगा, भिवानी भी होगा, सोनीपत और चरखी दादरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा राज्य का नारनौल, रेवाड़ी, नूंह या पलवल। अब दक्षिण में बताना है, बिल्कुल दक्षिण में जाके। तो दक्षिण में आपका आता है ये देखो, ये आपको मैंने बताया हुआ है कि इसकी कितनी रेंज है, 5 पुलिस रेंज है। ठीक है, तो दक्षिण में आपका ये है राइट ऑप्शन इसका आई थिंक जो है जाता है आपका रेवाड़ी जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का जो है निर्माण करने का जो किया था, फैसला लिया था, निर्माण किया है, कहाँ किया है इन्होंने आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का? तो ये किया है झज्जर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा राज्य की पुलिस कमिश्नरी में संदर्भ में बेमेल का हमने चयन करना है। हरियाणा राज्य की पुलिस कमिश्नरी में पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में नहीं है, पलवल में ये पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत नहीं आता है। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय शाह आयोग की जो है, तो ये जो आपका पलवल है ये सबसे बाद में बना है। अब इसकी आपने डेट भी देख ली है, तो गुड़गांव, रोहतक, हिसार उस समय के थे। ठीक है, तो ये पुराने हैं, तो इस शाह आयोग के अनुसार ये आते हैं। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला जो है नया बनाया गया और जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला ही है, तो वो हमारा हांसी है। ठीक है, ये जिला नहीं है ना, हांसी जिला नहीं है, लेकिन पुलिस जिला है, तो वो क्या है, हांसी है। आगे बढ़ते हैं। पानप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपने 188 का जो है आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सफीदो का जो प्राचीन नाम है वो है सर्पदमन। ठीक है, साफ साफ दिखाई देते हैं, सर्पदमन, सफीदो। ठीक है, आगे। हरियाणा में 2017 से लेकर 18 तक कितने जिले थे? 2017 से 18 तक जो है आपके थे जिले, ये आपके 22 ही थे। ठीक है, 6 मंडल थे, 22 जिले थे। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। मुस्तकाबाद गांव का क्या नाम था? नया नाम जो है मुस्तकाबाद का क्या है? तो सरस्वती नगर जो है आपके मुस्तकाबाद गांव का नया नाम है। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा हुआ है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? रोहतक, गुरुग्राम, करनाल या हिसार। तो प्रश्नकाल के द्वारा आपके 4 थे मंडल, तो करनाल मंडल उस समय नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गांदा गांव का नया नाम क्या होगा? अजित नगर, गुरुग्राम, चरखी दादरी या गैबी नगर। तो जो इसका नया नाम है वो हमारा है ए ऑप्शन, हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो अजीत नगर जो है गांदा गांव का नया नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक ज़रूर कर देना। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के डैश के नाम से जाना जाता है, तो काशी, भिवानी को काशी कहा जाता है। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया? वही रिपीट क्वेश्चन, चरखी दादरी। हरियाणा के मध्य में स्थित जो हृदय हरियाणा किसे कहा जाता है? हृदय हरियाणा। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, सबको पता है ये बात। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं? आपके जो है करनाल और फरीदाबाद जो नए हैं, बाकी सभी पुराने हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो ये कहलाता था, पहले जो जिला था ये कहलाता था यमुनानगर। ठीक है, पहले ये अब्दुल्लापुर कहलाता था यमुनानगर से पहले। ठीक है ना। मेवात जिले का मुख्यालय है नूंह में। रिपीट क्वेश्चन। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो वर्तमान में हैं 83। ठीक है, चलिए आज के इतने क्वेश्चन बहुत है। तो कैसा लगा है सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करके जाइएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक करेंगे। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।